कल की करनी कल पर ही क्यों छोड़ दूं, मेरा वक्त आने वाला है, उसे दो पल के आलम के लिए क्यों रोक दूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल N2 के जलवा में। तो आज हम बात करेंगे जो साधारण ब्याज की जो क्लासेस है उसमें हम किस्त वाला प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि किस्त वाला प्रश्न अगर आ जाए एग्जाम में तो किस प्रकार हम उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि किस्त वाला प्रश्न हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है, या तो वो रेलवे हो या SSC हो या बैंक हो, कोई भी प्रश्न हो। ज़्यादातर किस्त वाला प्रश्न बैंक में ही पूछे जाते हैं और SSC में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, कहीं भी कोई भी जनरल है, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको डाल भी सकती है। इसको कह नहीं सकते हैं कि ये प्रश्न इसी में ही आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आज बात कर लेते हैं हम लोग टाइप 11 का किस्त पे आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। एक किस्त की राशि पूछ रहा है कि एक किस्त वाला जो एक किस्त होगा वो कितना रुपया देगा। आपने सोचा होगा कि 2520 रुपए की जो राशि है 3 बार में उसको देना है। नहीं, ये सोचना गलत है। ये 2520 रुपए ये अमाउंट हुआ, 3 वार्षिक किस्तों में दे है। ठीक है, मतलब ये आपको देना है। अब बताइए, कह रहा है कि 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दे है। एक साल में तीन बार में दे रहा है ना, एक साल में कितना देगा। एक किस्त 3 साल में दे रहा है तो एक साल करके, तो कहेंगे कि एक किस्त को 100% मान लीजिए कि पहला किस्त हमने 100% दिया। अगला कह रहा है कि 5% वार्षिक है, मतलब 3 किस्त में 5% और बढ़ाया, 5% इंटरेस्ट देगा तो 100 + 5% बढ़ा दिए। अगला भी बोला इसको ऐसे करें, 5% बढ़ाया तो 105% कर दीजिए। ठीक है, अगला जब गया तो फिर 5% और बढ़ाया, 110% हो गया, 110%। टोटल परसेंट कितना दिया, 100%, 100%, 300 और 315% टोटल दिया। टोटल 315% उसने दिया। अब बताइए 315 के बराबर कितना पैसा उसने दिया, 2520 रुपया। क्या करेंगे, 100% में निकाल दीजिए क्योंकि हम पहला किस्त 100% ही निकाले थे। 100% जब निकालेंगे तो 2520 बाई 315 गुने 100, 8 से काट देंगे, 800 रुपया एक किस्त की राशि हो जाएगी। कि एक किस्त का जो राशि होगा कितना होगा, 800 रुपया होगी। ठीक है, क्या किए, पहला किस्त को 100% मान लिए, 5% के रेट से ब्याज बढ़ रहा है उसका, पहला 5% बढ़ा दिए, पहला को 100 मान लिए, सेकंड 5% बढ़ाया, थर्ड में 5% 3 किस्त में दे रहा है, 3 किस्त में कर दिए, जोड़े इसको 315% पूरा टोटल दिया। अब यहाँ टोटल दिया तो पैसा कितना, 2520 के बराबर, इसलिए 315 में 2520, 100 में 315/25 गुने 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज था। अब यहाँ क्या किए, ये काट दिए 8 बार में 800, एक किस्त की राशि 800 रुपया हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसी टाइप के अगले भी क्वेश्चन है। अगर चाहेंगे तो फार्मूला भी दे सकते हैं, फार्मूला से भी बनेगा। ठीक है, लेकिन यही बेटर है, ये अच्छा है। अगले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, 448 रुपए की राशि को 4 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। प्रत्येक वार्षिक किस्त का मान कितना होगा। अब बताइए, वही 448 रुपए की धनराशि थी, धनराशि को 4 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। पहला किस्त मान लेते हैं 100%, अगला कितना परसेंट के रेट से ब्याज बढ़ रहा है, 4%, अगला होगा 104%, फिर अगला 108%, फिर अगला 112%। 4 किस्तों में है ना, 1 2 3 4 किस्तों में टोटल कितना परसेंट देगा, 100 100 100 400, 12 20 और 4 24, 424% टोटल उसने ब्याज देगा। अब देखते हैं 424% में टोटल कितना दिया, 848 रुपया दिया। तो 100% पे निकाल दीजिए, 848 बाई 424 इंटू 100 कितना होगा, 2 से कटेगा। चलिए 200% जो है
200 रुपया वो एक किस्त की राशि हो जाएगी। ठीक है, एक किस्त की राशि कितना हो जाएगी? 200 रुपया हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस वाला प्रश्न रहेगा, बस ऐसे ही बना देंगे, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन है 6450 रुपए की ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक किस्तों में 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है? वही है। चलिए पहला किस्त 100%, कितना वर्ष? 5% की रेट से ना। चलिए अगला 105%, अगला 110%, अगला 115%, क्योंकि 4 वर्षों में है ना, 4 वर्ष कर दिए। टोटल कितना हो गया? 420 10 30 430%, 430%। चलिए 430% जब देगा, टोटल कितना दिया? 6450। 100% में ले लीजिए, 6450, 6450 इंटू 100/430। चलिए इसको उड़ा देंगे, कितना बार में कटेगा? 15 बार में ही कटेगा, तो हो जाएगा 1500 रुपया एक किस्त की राशि हो जाएगी। एक किस्त की राशि कितना हो जाएगी? 1500 रुपया। ठीक है, चलिए तो एक किस्त वाला प्रश्न हम ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो लीजिए, आप ट्रिक भी दे देते हैं। क्या होगा देखिए, प्रत्येक किस्त P गुने 100/100 गुने T प्लस T-1 T-2 प्लस T-2 प्लस T-3 प्लस T-4 डॉट इंटू R। यही एक किस्त की राशि वाला प्रश्न। कैसे? मूलधन P एक तरह से इसको P मान लेते हैं। ठीक है, P तो है नहीं लेकिन P मान लेते हैं। 6450 गुने 100/100 गुने T, टाइम कितना है? 4 वर्ष। 4 प्लस, अब यहाँ T-1 T-2 T-3 T-4 तक क्यों गए? क्योंकि 4 वर्ष है। 5 वर्ष रहता T-5 तक जाते हैं, 3 वर्ष रहता T-3 तक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 तक है, T-4 तक जाएगा। 4 - 1 प्लस 4 - 2 प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 4, पूरा के रेट कितना है? 5%। 5 से मल्टीपल करा देंगे। 6450 गुने 100/400 प्लस यहाँ 3 2 5 5 1 6 6 5 30। चलिए कर देंगे 6450 गुने 100/430। 0 0 कैंसिल, 15 से ही कटेगा। 1500 रुपया यहाँ भी आ गया। एक किस्त की राशि 1500। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे, एक किस्त वाला प्रश्न है, एक किस्त की राशि होगा तो ये प्रश्न से चलेंगे। यही ट्रिक है आपका, मेथड भी है, ट्रिक भी है, जो भी आप यूज करना है, जो भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो आज यही साधारण ब्याज लास्ट होता है। हम लोग अब करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में, जो आपका एसएससी में पूछे जाते हैं, एलडीसी में या आपका एसएसजीडी में भी हो। ठीक है, सब मिलाकर क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, उससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पे पकड़ बनेंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो होने वाली है, तो उस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आज तक इतना ही। अगर वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।